अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर निराशी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 3 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $19,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रह चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $20,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर हम लोग जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का, वो एक तो देख रहे थे बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। और उसके बाद मैंने आपको गाइड किया था कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव जाती है तो फिर तकरीबन $20,500 का लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और उस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, उसकी रीजन क्या थी, वो एनएफपी की रिपोर्ट थी, तो वो रिपोर्ट क्या आई है वो मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। लेकिन कल के दिन मैंने आपको गाइड ये किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें और बिटकॉइन अपना $20,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे भी जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बिटकॉइन ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया, वहां से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक की और अब बिटकॉइन $20,000 का जो सा कल के दिन में सपोर्ट लेवल था, अब बिटकॉइन उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस करते चलें तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस यहाँ पे शाहिद रजा ने बहुत जबरदस्त अपना एनालिसिस किया है। बिटकॉइन के सारे पॉइंट्स उसने बताए हैं कि किन लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है, किन लेवल से इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि नेक्स्ट चंद घंटों के अंदर बिटकॉइन हम लोगों को कैसा मूव दिखा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर करते चलें तो कल क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के अंदर फेक पम्प्स और फेक डम्प्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली कल रात से लेके परसों के दिन तक हम लोग नए बॉटम या नए हाई बिटकॉइन को दिखाता हुआ देख सकते हैं। मतलब कि नए बॉटम अगर बिटकॉइन बनाता है तो इसके चांसेस ये होंगे कि $19,500 के बिटकॉइन सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा और बिटकॉइन की वैल्यू $19,500 से नीचे हम लोगों को नजर आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर। और अगर बिटकॉइन नए हाई बनाता है जिसके काफी कम चांसेस हैं, तो फिर चांसेस ये होगा कि बिटकॉइन $20,500 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा और बिटकॉइन की वैल्यू उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मतलब कि $21,000 तक का लेवल, वहां तक बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को जाती हुई नजर आएगी। तो अगेन कल रात से ये फेक पंप और फेक डंप शुरू हो सकता है और इसकी वजह से हम लोग नए बॉटम या नए हाइस जो हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन वही कंसोलिडेशन लेवल है, जो कंसोलिडेशन लेवल हम लोग पिछले तकरीबन 5 से 6 दिन से देखते आ रहे हैं। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले जो सी कल की मेजर न्यूज थी कि जो से एनएफपी की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी कि जहाँ पे उसने यूएस के अंदर अपने एम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह बताने थे। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं वो है तकरीबन 300,000, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और जो रेट्स आए हैं वो है तकरीबन 315,000, मतलब कि यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है कि जिसकी परसेंटेज एक्सपेक्टेड थी तकरीबन 3.5%, वो भी उससे ज्यादा ही है, वो आई है तकरीबन 3.7%, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ा है यहाँ पे यूएस के अंदर। अब इससे होगा क्या? अब इसकी वजह से जो फेड की तरफ से रेट्स एक्सपेक्टेड हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाएगा फेड, वो कितने एक्सपेक्टेड हैं अगर उसके बारे में मैं आपको गाइड करता चलूं तो वो एक्सपेक्टेड है 50 पॉइंट से लेके 75 पॉइंट से, मतलब कि कुछ लोग यहाँ पे 50 पॉइंट्स का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे तकरीबन 75 पॉइंट्स का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो एक्सपेक्टेड नंबर है 50 से लेके 75। तो अगर तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो उसकी वजह से इतना ज्यादा डंप होता हुआ नहीं देखेंगे हम लोग बिटकॉइन को। और बहुत भी अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड किया हुआ कि $18,000 के लेवल तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को आता हुआ देख सकते हैं, तकरीबन उसी लेवल तक बिटकॉइन की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेट्स आ सकते हैं तो फिर हम लोग केओस देख सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर और फिर बिटकॉइन की वैल्यू को हम लोग $18,000 से नीचे भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो अगेन जो भी इंटरेस्ट रेट्स आएंगे वो आप लोगों को गाइड कर दिए जाएंगे इस चैनल के ऊपर और फिर उसकी वजह से क्या रन हम लोग देख सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो वो भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। अब अगर आगे चलते चले और आज की वीडियो का जो सा मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते चले कि बिटकॉइन अपना बॉटम कब देखेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे DXY का चार्ट ओपन किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और दूसरा मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगेन यहाँ पे आपको मेन जो गाइड करना है वो ये गाइड करना है कि बिटकॉइन अपना बॉटम कब देखेगा। तो उसके बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन अप्रैल 2015 से DXY चार्ट ने हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू किया
और अप्रैल 2015 से लेकर तकरीबन जनवरी 2018 तक इसने या तो हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाया है या इसने हम लोगों को रेड रन दिखाया है। अब अगर चलते चलें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तकरीबन अप्रैल 2015 के अंदर ही इसने अपना बॉटम कंफर्म किया था, मतलब कि जब इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया था। और अप्रैल 2015 से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन या ग्रीन रन दिखाते हुए देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दिसंबर 2017 के अंदर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के, जहां पे इसकी वैल्यू गई तकरीबन $19,500 के लेवल तक। और फिर उसके बाद तकरीबन जनवरी 2018 के महीने से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को दोबारा से बियर मार्केट के अंदर जाते हुए देखा और इसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे गई तकरीबन $3,100 के लेवल तक। इसके अलावा अगर आप दोबारा से डीएक्सवाई चार्ट के ऊपर चलते चले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 2018 से इसने हम लोगों को ग्रीन रन दिखाना शुरू किया और नवंबर 2018 के अंदर इसने ग्रीन रन अपना खत्म किया और दिसंबर 2018 से इसने हम लोगों को फिर से साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू किया। आप लोग यहाँ पे अगेन देख सकते हैं। इसी तरह दिसंबर 2018 से जैसे ही डीएक्सवाई रेट ने हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू किया, वैसे ही बिटकॉइन ने दिसंबर 2018 के अंदर अपना बॉटम कंफर्म किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 2018 की कैंडल है और ये नीचे गई तकरीबन अगेन $3,100 के लेवल तक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से बिटकॉइन की वैल्यू को अबव जाते हुए देखा और फिर से हम लोगों ने ये देखा कि जो डीएक्सवाई चार्ट है उसने हम लोगों को रेड रन दिखाया है और यहाँ पे उसने हम लोग को रेड रन दिखाया मई 2021 तक। तो जब उसने हम लोग को रेड रन दिखाया तब हम लोगों ने बिटकॉइन के अंदर ग्रीन रन देखा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन मई के अंदर हम लोगों ने फिर से बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखा, मिड में मार्केट क्रैश जो हुआ था 2021 के अंदर, और फिर इसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे आई थी। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे ये मेन बताना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जब डीएक्सवाई रेट ने हम लोग को साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू किया है तब हमारा बॉटम कंफर्म हुआ है बिटकॉइन के ऊपर। जब तक डीएक्सवाई रेट ग्रीन रन दिखा रहा है तब तक हम लोग को बिटकॉइन रेड रन दिखा रहा है। अगेन इसके बारे में आपको गाइड करता रहा हूँ, जब जब डीएक्सवाई रेट हम लोग को रेड रन दिखा रहा है तब हम लोगों को बिटकॉइन ग्रीन रन दिखा रहा है। ये हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। तो इस बार बिटकॉइन का बॉटम कब कंफर्म होगा? इस बार बिटकॉइन का बॉटम फिर से तब कंफर्म होगा जब हम लोगों को जो डीएक्सवाई रेट है वो दोबारा से साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू करेगा। तो अगेन ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मेन बताना जरूरी था। और ये कब बनाएगा इसका बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं है। अगले 1 से 2 महीने तक अभी भी हम लोग डीएक्सवाई इंडेक्स रेट को बढ़ता हुआ ही देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो से हैं वो बढ़ेंगे यहाँ पे फेड की तरफ से। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतनी ज्यादा डिमांड यूएस डॉलर की बढ़ेगी। तो अगेन ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताना जरूरी था कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि डीएक्सवाई रेट हम लोग को साइड बाय साइड दिखाना शुरू किया है, वैसे ही बिटकॉइन ने अपना बॉटम कंफर्म किया है। तो इसीलिए अब आप लोगों ने दोबारा से डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर अपनी नजर रखनी है, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग अपनी नजर रखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। तो जैसे ही ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू करेगा या रेड रन दिखाना शुरू करेगा, वैसे ही हम लोग कंफर्म करेंगे कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया है। और उसके बाद हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को पहले थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन और फिर उसके बाद ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि कब हम लोग बॉटम कंफर्म करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक काफी अच्छी न्यूज आ रही है कार्डानो की तरफ से कि जहाँ पे कार्डानो की जो सी वासिल हार्टफोक है उसकी डेट कंफर्म कर दी गई है। और यहाँ पे जो सी डेट कंफर्म की गई है वो की गई है 22 सितंबर। मतलब 22 सितंबर से जो सी वासिल हार्टफोक है वो लाइव हो जाएगी और जो सा कार्डानो ने अपने आप को अपग्रेड करना है वर्जन 1.35.3 के ऊपर, वो 22 सितंबर को कर लेगा। और इसकी वजह से एक और काफी अच्छी जो न्यूज आई है यहाँ पे कार्डानो की तरफ से वो आई है कि कार्डानो रोबिनहुड जो एक्सचेंज है उसके ऊपर भी लिस्ट हो गया है। और रोबिनहुड एक्सचेंज के जो सी यूजर्स हैं वो है 20 मिलियन यूजर्स। तो काफी ज्यादा यूजर्स के लिए कार्डानो की जो सी ट्रेडिंग है वो अब ओपन हो चुकी है। तो अगेन काफी अच्छी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे कार्डानो की तरफ से। और कल के दिन हम लोगों ने ये देखा कि आईओएस ने कल के दिन कंफर्म किया कि कार्डानो की जो सी अपडेट है वो होगी 22 सितंबर को। और कल के दिन से अगेन हम लोगों ने काफी अच्छा पंप देखा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। कार्डानो ने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $0.45 का रेजिस्टेंस लेवल उसको भी तोड़ा और उसकी वैल्यू अब के $0.47 का उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक। तो अगेन कार्डानो की तरफ से काफी अच्छी न्यूज है। बाय द रूमर सेल द न्यूज के ऊपर अगर मैं अब आप लोगों को गाइड करता चलूं कि अगले चंद दिनों तक हम लोग कैसा रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो सबसे पहले ये ट्रेड हो रहा है $0.46 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो है $0.458 के ऊपर और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है $0.478 के ऊपर। तो अगले चंद दिनों तक
मतलब कि जब तक ये अपग्रेड लाइव नहीं हो जाती है तो तब तक मेजरली हम लोग इसको हायर हाइस एंड हायर लोस बनाता हुआ देख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोगों को अबव भी जाती हुई नजर आ सकती है। और क्योंकि अब ये अपग्रेडेशन की डेट कंफर्म हो चुकी है तो इसकी वजह से जो मेन हमारा टारगेट होगा कार्डानो के ऊपर वो होगा एटलीस्ट $0.5 का लेवल। मतलब कि जैसा कि इथेरियम के मर्ज की हाइप के ऊपर इसका जो मेन टारगेट था वो था $2000 के ऊपर, अगेन वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। इसी तरह से कार्डानो का जो सा मेन टारगेट होगा हमारा वो होगा तकरीबन $0.5 का लेवल। तो अगेन $0.5 के लेवल तक अगर इसकी वैल्यू जाती है तो वहां से हम लोग इसकी वैल्यू को मेजर बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं नीचे की तरफ। और $0.5 तक अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो अगेन आपकी अपनी मर्जी होगी। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो अगेन काफी अच्छा रन देखा है हम लोगों ने यहाँ पे कार्डानो की तरफ से। कार्डानो ने 50 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को, जिनको वैसे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था, उनको तोड़ दिया है। और सो फार ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। अगर तो अगले चंद घंटों तक ये $0.46 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर हम लोग अगेन काफी अच्छा पंप देखेंगे। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल है $0.478 के ऊपर, कि जहां पर इसकी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ जाएगी। और अगर ये अगले 1 से 2 दिन तक $0.478 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अब जाता है तो फिर हमारा अगेन मेन टारगेट होगा $0.5 के ऊपर। तो अब अगर मैं आपको गाइड करता चलूं ट्रेड के ऊपर से, तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। अगर तो कार्डानो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $0.4666 से अबव बंद करता है, मतलब कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव अगर बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.468 के ऊपर। और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.48 के ऊपर। लेकिन अगर ये अगेन ये वाली कैंडल से अबव बंद नहीं होती है, ये वाली कैंडल से नीचे बंद होती है, तो आपके जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $0.46 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.455 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.449 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $0.47 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.48 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.49 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि मेन हमारा टारगेट होगा $0.5 का। अगर आप लोग उस लेवल तक होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अगेन वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से और अपने प्रॉफिट को जनरेट करना है। इसके अलावा शॉर्ट अपडेट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता चलूँ इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम के ऊपर जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने अपने एंट्री पॉइंट रखे थे $1560 के ऊपर से, तो करंटली ये उस लेवल से नीचे चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा $1500 के ऊपर। उसके बाद जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1550 के ऊपर। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूंगा कि मेरी थॉट्स क्या हैं इथेरियम के मर्ज के ऊपर, और उसकी वजह से इथेरियम की जो सी वैल्यू है वो हम लोगों को कैसा रन दिखा सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इथेरियम के मर्ज के बाद इसकी वैल्यू को पंप होता हुआ नहीं देखेंगे। और इथेरियम के मर्ज के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को इथेरियम की जो सी वैल्यू है वो या तो साइड बाय साइड रन दिखाएगी, या उसके मर्ज के बाद हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो कल की वीडियो के अंदर सारी रीजंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा रन हम लोगों को दिखा सकता है इथेरियम। तो कल तक के लिए अगेन आप अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।